नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं आ गए योगी। जी हां, अब योगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। साथ ही साथ दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी जिम्मेदारी मिल गई। उनके साथ 50 और मंत्री, कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। और ऐसे में सबको साधने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, पूर्वांचल से 23 मंत्री हैं। बात की जाए अगर माफ कीजिएगा, पश्चिम से 23 मंत्री हैं। और ऐसे ही बात की जाए पूर्वांचल की तो लगभग 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। अवध क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से 12 मंत्री हैं, 4 बुंदेलखंड से हैं। बात की जाए अगर जातियों को साधने की तो पिछड़ा वर्ग से 20 मंत्री और 9 मंत्री जो हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। 7 जो हैं वो ब्राह्मण चेहरे हैं, 1 अल्पसंख्यक समुदाय से है। साथ ही साथ जो ठाकुर हैं वो लगभग 6 चेहरे हैं। ऐसे में 2024 पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की गई है। अब बाबा की जो पिक्चर है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक ट्रेलर चल रहा था, जिस तरीके से बुलडोजर की बात चल रही थी। अब योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां होंगी। एक बार फिर से कानून व्यवस्था को और अच्छा करने की, महिला सुरक्षा को और अच्छा करने की, एक बार फिर से राशन वितरण जिस तरीके से हुआ है उसको उस पर नजर लगातार बनाए रखने की, आवास जिस तरीके से लोगों को दिए गए हैं, बिजली सप्लाई में जिस तरीके से सुधार हुआ है, साथ ही साथ लोगों के मन में एक विश्वास जगा है कि हां, योगी है तो उपयोगी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जीत मिली और जीत के बाद अब शपथ ग्रहण हो गया। हालांकि हर एक पर नजर रखी गई, हर चेहरे पर नजर रखी गई, लेकिन यहां पर एक चीज बहुत गौर करने वाली है। दिनेश शर्मा हट जाते हैं, सतीश महाना हट जाते हैं, आशुतोष टंडन हट जाते हैं, वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। श्रीकांत शर्मा का नाम चल रहा था, वो भी हट जाते हैं। 22 पुराने चेहरे, 31 नए चेहरे। ऐसे में अगर कानपुर देहात की बात कर ली जाए तो वहां से 3 लोगों को मौका मिला है। प्रतिभा शुक्ला की बात कर लें, राकेश सचान की बात कर लें, अजीत पाल की बात कर लें। कानपुर देहात में 4 सीटें। वहीं कानपुर नगर की बात कर लें, 10 विधानसभा क्षेत्रों में 7 सीटें बीजेपी जीती। पिछली बार 2 मंत्री थे, नीलमा कटियार और साथ ही साथ सतीश महाना, लेकिन इस बार दोनों के चेहरे गायब हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से लोगों ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो अब लोगों के सामने योगी मंत्रिमंडल काम करता हुआ नजर आएगी। और अब इसी वक्त आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की पहली बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है लगभग, और सारे जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, सारे वो वहां पर मौजूद हैं। सारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और आज रात एक डिनर रखा गया है मुख्यमंत्री आवास पर, वहां पर सारे विधायक आज मौजूद होंगे। ऐसे में सबको साधने की कोशिश की गई है। संजय निषाद को मंत्री बनाया गया है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरों को भी देखा गया है कि कहां से ब्राह्मण चेहरों को किस जगह से मंत्री बनाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं सीटें दी हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 23 मंत्री दिए हैं, पूर्वांचल को 14, और अवध की सीटों की अगर बात की जाए तो 12 और 4 बुंदेलखंड। सबको साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि 80 लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। और 2024 में अगर एक बार फिर से हैट्रिक लगानी है, यानी एक बार फिर से सरकार बनानी है, तो फिर उत्तर प्रदेश से ही होते हुए पहुंचना होगा। और ऐसे में एक बार फिर से 2014 और 2019 वाला प्रदर्शन बीजेपी को दोहराना होगा। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बेहद अहम हो गया है। अब क्या बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा? हालांकि आज शपथ ग्रहण हुआ है, उसके पहले ही बाबा का बुलडोजर अपना काम करता हुआ नजर आया है। अपराधियों पर
लगाम लगती हुई नजर आई है। क्या फिर से एक बार उसी तरह की कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी या और मजबूत की जाएगी? और आपको बता दें, इसी बीच हमारे साथ अनूप अवस्थी जुड़ गए हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता है राहुल, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या कुछ इस पर है, हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अनूप अवस्थी का रुख कर लेते हैं। अनूप जी, जिस तरीके से सबको साधने की कोशिश की गई है, आप देख लीजिए 23 मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, 14 पूर्वांचल से, 12 अवध से, 4 बुंदेलखंड से। बात कर ली जाए जातिगत समीकरणों की तो 20 पिछड़ा वर्ग से, 9 दलितों से, 1 अल्पसंख्यक से, 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, सबको साधने की कोशिश है। निशाना 2024। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अब लोग साथ कहते आए और भी हमने आपके साथ परसों मैंने डिबेट में था आदित्य जी, मैंने एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कही थी जी कि हमारा जो नेतृत्व जो कहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हाँ, तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबको प्रतिनिधित्व मिले और सारे लोग एक उत्तम प्रदेश बनाने की ओर जुटे, जिसमें सारी जातियां हो, सारे भाषा भाषी लोग हो, सारे जो आपने अभी बताया बुंदेलखंड हो, पश्चिम हो, पूर्वांचल हो, मध्य हो, हर जगह की भागीदारी सुनिश्चित हो और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए ये पूरी योगी जी की कैबिनेट काम करे, जो कैबिनेट संगठन और सरकार दोनों में सामंजस्य बनाकर। और रही बात 2024 की आदित्य जी, तो हम लोग लगातार चुनावी मोड में रहते हैं और ऐसा राजनीति के गणितकार बोलते भी हैं, और जब हम लगातार चुनावी मोड पर होते हैं तो हमारे लिए हर विषय को चुनाव ही मीडिया जोड़ती है और इसको हम स्वीकार भी करते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए सदैव लगातार अपने कार्यकर्ताओं को अपने चुनावी मोड में रखते हुए, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमने 14, 17, 19 और अब 22, तो ये एक जो प्रयोग है वो जनता को पसंद आ रहा है। और आपने बुलडोजर की बात करी, अभी बात आप कर रहे थे, समीक्षा जब दे रहे थे, निश्चित तौर पर उन माफियाओं पर, उन आतताइयों पर जिन पर बुलडोजर चलने की जरूरत है, ये बुलडोजर तीव्र गति से चलता रहेगा। ठीक है, बुलडोजर चलता रहेगा। कानून व्यवस्था को और मजबूत करते हुए नजर आएंगे और पैना करेंगे। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2017 से लेकर 22 तक किस तरीके से कानून के राज को स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया, और यही कारण है कि हमारे उस कानून के राज पर ही मोहर लगाने का काम और बटन दबाने का काम प्रदेश की जनता ने किया और हमको भरपूर आशीर्वाद दिया। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को और सुधार करते हुए जो कुछ अभी रह गया था वो सब पूर्ण करते हुए उत्तर प्रदेश में सुशासन देने का काम, उत्तर प्रदेश को एक नए उत्तम प्रदेश की ओर ले जाने का कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। अनूप जी, एक बात जरा बताइए, सतीश महाना का इस बार चेहरा हट गया, कैबिनेट में जगह नहीं मिली, नीलिमा कटियार को भी जगह नहीं मिली, लेकिन कानपुर देहात में 4 सीटें हैं, जो 3 विधायक चुनकर आए हैं, चारों चुनकर आए हैं, उनमें से 3 को कहीं ना कहीं मंत्री पद मिल गया। क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित तौर पर ये लोग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मैं पहले भी डिबेट में ये कई बार कह चुका हूँ कि ये पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किसको संगठन में काम करना है, किसको सरकार में काम करना है। और यही कारण है कि 2014 से लेकर आज 2022 में जो हम खड़े हैं और अपने दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार के दिन आपसे वार्ता कर रहे हैं, संगठन और सरकार में जो सामंजस्य बना है वो निश्चित तौर पर नेतृत्व के द्वारा ही किया गया कार्य है। और नेतृत्व जो भी फैसला करता है, हम सब कार्यकर्ता है और उस कार्यकर्ता का दायित्व निभाते हैं और कार्यकर्ता का फर्ज निभाते हैं कि जो भी पार्टी हमको दायित्व देती है वो सरकार में दे या संगठन में दे, हम दोनों तरीके में जनता के बीच कार्य करने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी में किस तरीके से संगठन और सरकार ने सेवा ही संगठन माध्यम बनाकर जनता के बीच गए और कहीं न कहीं जनता ने
भरपूर आशीर्वाद वो सब कुछ देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दिया, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को दिया, भारतीय जनता पार्टी संगठन को दिया। और इस वजह से हम फिर पुनः 2000 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। और जब जनता के लिए काम करने आते हैं तो दायित्व महत्व नहीं रखता, काम महत्व रखता है। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो ठीक भी है, लेकिन जिस तरीके से जहां से आपको अच्छी सीटें मिली, आपकी पार्टी ने सीटें जीती, आपके सहयोगी दलों ने जीती, दोनों आपके जो सहयोगी दल है, अपना दल एस और निषाद पार्टी, दोनों से एक एक मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती हुई नजर आती है। हालांकि 2017 के चुनाव के बाद भी स्थिति देखी गई थी, तब भी आपके जो नेतृत्व जो कर रहे थे वो नेताओं ने साफ तौर पे कहा था जो फॉर्मूला तय किया गया उसके तहत मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक बात है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर लग रहा था कि आपकी नैया पार नहीं होगी, पार हो गई। अवध अच्छा किया आपने, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। पूर्वांचल में आप अच्छा प्रदर्शन इतना नहीं कर पाए, लेकिन 14 मंत्री बड़ी बात है। क्या दर्शाने की कोशिश है, क्या बताने की कोशिश है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? नहीं, मैसेज एक ही है। हाँ, जनता का विश्वास को जीतना, हाँ, जनता के बीच रहना, जन कल्याण कामों को नीचे धरती तक उतारना, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, यही मूल मंत्र है। इसमें ये टिप्पणी करना है कि वहां से ज्यादा बने वहां से कम। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री, कैबिनेट हो, स्वतंत्र प्रभार हो, राज्य मंत्री हो, एक कार्यकर्ता की भांति अभी आपको जल्द इस सड़कों पर दौड़ता दिखेगा। और हम लोग जनता का विश्वास जीतने में पुनः 2024 में भी कामयाब होंगे और आगे 27 में भी कामयाब होंगे। चलिए, आप 27 तक की बात करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कई मायनों में अब क्या संगठन में फेरबदल देखा जाएगा? जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, जो 31 शहर हैं जो हट गए हैं, उनमें से संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बड़ा नाम मैं ले रहा हूं, दिनेश शर्मा जी का, उप मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, इस बार उन्हें नहीं दिया गया है इस मंत्री पद। और ऐसे में क्या उन्हें संगठन का प्रदेश में कोई बड़ा पद मिल सकता है? पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। हम तो इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। और यही लोकतंत्र की सुंदरता है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में परिवारवाद का प्रभाव दिखा और परिवारवादी पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, हमारा एक बूथ का अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। तो नेतृत्व जिसको जिस भूमिका में रखना चाहता है उसको उस भूमिका में रखता है और हम लोग उस भूमिका का पालन करते हैं। देखिए, पहले कयास लगाए जाए थे बेबी रानी मौर्य उप मुख्यमंत्री हो सकती हैं, AK शर्मा हो सकते हैं, लेकिन सीधे केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। क्या कयास लगाना? हाँ, कयास लगाना मीडिया का कर्तव्य है। हाँ, मीडिया में कयास लगाते भी रहना चाहिए। नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का लग रहा था जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी कि जो हार गए हैं विधायक उनको MLC की टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, बताइए जी। आपको खबर कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं, सारे मीडिया हाउसेस को आ रही थी जी। भारतीय जनता पार्टी में हम आपकी बात नहीं कर रहे, पूरे मीडिया हाउस की बात कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जी प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका निर्धारित होती है। और जिस कार्यकर्ता की जो भूमिका निर्धारित हो जाती है वो उस भूमिका को लेकर जनता के बीच में सदैव बना रहता है और जनता के जन कल्याणकारी कार्यों को धरती पर उतारता है। जो प्रदेश और केंद्र की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, बस यही हमारी सेवा है और वो सेवा हम करते रहेंगे। अब लोक कल्याण जो आपने संकल्प पत्र दिया था, अपना मैनिफेस्टो लाए थे, ऐसे में आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सारे वादे पूरे करेंगे? 17 में हमने पूरे किए हैं, कुछ वादे रह गए थे। उसी पूरे किए वादे में हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। हाँ, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा जब एक ही काम है कि हमें लगातार साल में 365 दिन जनता के बीच में रहना है, उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण कैसे हो उसी पर चिंतन रहता है। हाँ, और हमारा एक एक कार्यकर्ता
केवल जनता के लिए काम करता है। इसलिए जो भी हम घोषणाएं करते हैं उसको पूर्ण करने का काम करते हैं। 17 में भी जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच ले गए थे, हाँ, हमने उस संकल्प पत्र को पूरा करने का पूरा प्रयास किया। ठीक है। 5 महिलाएं इस बार आपकी कैबिनेट में हैं, उनको मंत्री पद से नवाजा गया है। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से निकल करके आया था इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आपको वोट दिया है, महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ा था, और ऐसे में महिलाओं को मंत्री पद से नवाजा गया है। एक संदेश तो महिलाओं तक पहुंचेगा ही कि आपने अगर वोट किया है तो आपकी उसमें हिस्सेदारी बढ़ रही है कैबिनेट में। निश्चित तौर पर जी, महिलाएं हमारी मात्र शक्ति है। हाँ, और हम लोग किसी भी बैठक में, संगठन की बैठक में, सरकार की बैठक में अपनी बहनों को मातृ शक्ति के रूप में पुकारते हैं। हाँ, और जब हम ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आदित्य जी, तो उसमें हमारी मातृ शक्ति भी है, हमारे सारे वर्ग भी है, हमारी सारी जातियां भी है, हमारे सारे क्षेत्र भी है। ठीक है। इस बार का अगर बात की जाए, जो शपथ ग्रहण था, शानदार शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ऐसे में तमाम दिग्गज थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर के अनुराग ठाकुर की बात कर लें, स्मृति ईरानी की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल, आपके सहयोगी दल निषाद पार्टी से संजय निषाद, जनरल वीके सिंह, सारे लोग नजर आ रहे थे। और ऐसे में उद्योगपतियों को भी न्योता दिया गया, कई जो आपके विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनको भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। किस तरीके का ये शपथ, जिस तरीके का ये शपथ ग्रहण था, शपथ शानदार शपथ हुई, लेकिन उन्होंने दूरी बना के रखी, जबकि खुद योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों को फोन भी किया था। ऐसे में इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि वो नहीं आए तो वही बता पाएंगे वही लोग कि वो क्यों नहीं आए। हाँ, लेकिन लोकतंत्र में हाँ, जीत और हार, हाँ, दो ही चीजें हैं, और लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था उसको। लेकिन अब वो नहीं आए तो इसका सवाल जवाब तो वही दे सकते हैं। हम तो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, और लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं इसीलिए लोकतंत्र की सुंदरता बनी रहे। और जब उत्तर प्रदेश की शपथ हो रही है तो उत्तर प्रदेश की जनता की शपथ हो रही है, उसमें चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हो या हम सब लोग हों, हम लोग सब सरकार, सबकी सरकार होती है। हम लोग कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो वो नहीं आए ये वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाया और लोकतंत्र की सुंदरता बनी रहे। जी, हम लोगों ने निमंत्रित किया, हाँ, और फोन भी किए गए, हाँ, और आप लोगों ने खबरों में भी चलाया जी। तो ये तो सवाल का जवाब अखिलेश जी और जो लोग नहीं आए वही दे सकते हैं। ठीक बात, वो दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है मन में कि क्या राजनीति में इतनी जो खटाई फैल जाती है वो क्या मिठाई में परिवर्तित नहीं हो सकती है जब शपथ ग्रहण होते हैं? हालांकि देखा गया था पिछले शपथ ग्रहण समारोह में, उसमें एक में मुलायम सिंह यादव आए थे और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कान में कुछ कहते हुए नजर आए थे। कई लोगों ने तरह तरह की उसमें बातें भी की थी, लाइट एंड मोड में भी कुछ बातें की गई थी, जिक्र हुआ था उस। मुलायम सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है और हाँ, बहुत उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता है, हाँ, और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं। मुलायम सिंह जी हो सकता है अस्वस्थ होने के कारण हाँ, आप आए हो। जी जी, ऐसी ही, हाँ, बोलिए। लेकिन मुलायम सिंह जी का एक अपना प्रभुत्व है और मुलायम सिंह जी एक अच्छे नेता उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, ठीक है। आज जिस तरीके से एक चीज दिखाने की कोशिश की गई कि शपथ ग्रहण समारोह में तमाम हस्तियों के साथ उद्योगपति भी नजर आए, तो कहीं ना कहीं अब निवेश आने की संभावना बढ़ गई है। निवेश आएगा इस 5 साल का जो कार्यकाल है आपका, इसमें नहीं आदित्य जी, हम बार बार ये बात कहते हैं अक्सर टीवी चैनलों की डिबेट में, हाँ, कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण 2017 से लेकर 22 तक हुआ, आपने देखा होगा कि MU के जरिए देश भर के तमाम उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश की ओर निहारना शुरू किया। ये संभव इसलिए हुआ कि उत्तर प्रदेश को हमने अपराध मुक्त किया, और जब हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदेश है, और कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योगपति ये नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में अपनी यूनिट न लगाए। तो हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश में जब नए नए उद्योग लगेंगे तो जो हम कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम
सबको रोजगार देंगे, और जब अभी घोषणा हुई है कि हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे, तो ये उद्योगपति जब आएंगे इनका अभिनंदन होगा, इनको सुरक्षा का माहौल मिलेगा, ये अपनी यूनिट लगाएंगे तो रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। अनूप अवस्थी जी, विपक्षी लगातार आप पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं चुनाव हो गए और अब महंगाई बढ़ेगी, 50 रुपए देखिए गैस सिलेंडर पे बढ़ गए, 80 पैसे और 70 पैसे पेट्रोल और डीजल में बढ़ गए। तो क्या महंगाई अभी बढ़ने के आसार और हैं? इस पर कैसे काबू पाएंगे आप? बड़ी चुनौती है आपके सामने, आपकी सरकार के सामने। नहीं, आपने देखा होगा ये ग्लोबल विषय है, ग्लोबल मार्केट का विषय है कि आपने देखा किस तरीके से जो अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और सरकार ने बहुत नियंत्रण रखा। उसमें तो आप किसी अर्थशास्त्री से बात करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताएगा। नहीं, मैं ये आपकी बात बिल्कुल सच है अनूप अवस्थी जी। प्रयास है हाँ, कि हम महंगाई को नियंत्रित करें। हाँ, और सरकार उस पर लगी हुई है। बहुत जल्द आपको दिखेगा कि हम इस महंगाई पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जब कहते हैं कि अब जनता के बीच रहकर काम करते हैं, तो महंगाई भी जनता के से जुड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं हम लोग उसके लिए भी योजना और तैयारी बनाएंगे कि जो महंगाई का बोझ है वो आम जनमानस को न पड़े। और आपने देखा होगा कि अभी पेट्रोल डीजल के दामों में हमने खुदरा रेटों पर कोई भी बढ़ोतरी कर नहीं की, और सरकार पूरा खर्च अपना वहन कर रही है। तो निश्चित तौर पर महंगाई पर नियंत्रण करने का काम। ठीक है अनूप जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, समझ में आती है कि बाहर से क्रूड ऑयल लेना पड़ता है, और इस वक्त जो स्थितियां हैं, रशिया से हमारा देश क्रूड ऑयल लेता था और उससे पेट्रोल और डीजल और गैसें उन सबको निकालता था। लेकिन इस वक्त जो जिस तरीके के युद्ध के हालात है, ये बात आपकी समझ में आती है। बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे, क्योंकि विपक्षी लगातार हमलावर नजर आए हैं इस पर? नहीं, विपक्ष का काम है हमलावर होना, और हम कोई राजनीतिक बात करने के लिए आपके चैनल पे नहीं है। हम तो एक बात कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, और युवाओं को रोजगार के नए संसाधन कैसे लाए जाए, कैसे उनको दिलाए जाए, इस ओर सरकार बहुत तेजी से काम करेगी। तमाम तरीके की योजनाएं अभी आप देखेंगे। आज अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है लखनऊ में। हाँ, तो कैबिनेट की बैठक के बाद बहुत से निर्णय होंगे, और आगे भी कैबिनेट की बैठकें होंगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग बेरोजगारी जो जिसका बहुत तेज हल्ला मचा रहे हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष जब सरकार में थे तो इन्होंने युवाओं को रोजगार की जगह क्या दिया था, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। आज उन बातों को बोलने का समय नहीं है जी। चलिए, हालांकि आपको शुभकामनाएं, एक बार फिर से आपकी सरकार बन गई है, और ऐसे में आपका शुक्रिया भी, क्योंकि वक्त नहीं था। जिस तरीके से आपने सारी बातों पर चर्चा की और अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं चुनौतियां तो होंगी, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल रहा था, उसको देखते हुए लगता नहीं कि इन जैसी चुनौतियों से योगी आदित्यनाथ निपट नहीं पाएंगे। सारी चुनौतियों से वो निपटेंगे, लगता तो कुछ ऐसा ही। और साथ ही साथ जिस तरीके से मंत्रिमंडल को सजाया गया है, चेहरों को लाया गया है, नए चेहरों को लाया गया है, उससे कहीं ना कहीं 2024 को साधने की कोशिश है। 2024 चुनाव पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।